फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हमारे घरों में एसी करंट क्यों आता है, डीसी करंट क्यों नहीं आता। दो करंट होते हैं, एसी और डीसी। इसे भी कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा और डीसी कहते हैं दिष्ट धारा। तो कारण क्या होता है कि जो करंट हमारे घर तक पहुंचता है ना, उसके तीन डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। पहला डिपार्टमेंट होता है जनरेट करने का, लाइट को बनाने का, जिसको इंजन कहते हैं जनन। दूसरा होता है उसको ट्रांसफर करने का, जिसे कहते हैं स्थानांतरण। और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन करने का, उसे कहते हैं वितरण। जैसे मान लो कोटा शहर में लाइट बनती है तो जनन हो गया। यहाँ थर्मल प्लांट है, उसमें मान लो लाइट बनती है। अब मान लो यहाँ से जयपुर जा रही है, भीलवाड़ा जा रही है, क्योंकि हर जगह तो लाइट बनती नहीं है। हर शहर में, हर गांव में लाइट बनती नहीं, बनती तो एक जगह, बाकी तो आसपास जाती है। मान लो एग्जाम्पल तौर पर, तो यहाँ लाइट बनी तो हो गया जनरेट होना, जनन होना। फिर यहाँ से यहाँ शहरों में भेजी गई तो हो गया ट्रांसफर होना। अब यहाँ जाके जो घर होते हैं, उन घरों में जो डिस्ट्रीब्यूट होती है उसे कहते हैं वितरण। तो ये तीन पार्ट में लाइट गुजरती हुई हमारे घर तक पहुंचती है। अब चक्कर क्या पड़ता है कि डीसी की तुलना में जो एसी होती है वो इन तीनों में चीप पड़ती है, सस्ती पड़ती है, इसलिए हमारे घरों में एसी आती है। मतलब डीसी को अगर आप जनरेट करोगे, ट्रांसफर करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो महंगा पड़ेगा, एसी सस्ता पड़ता है, इसलिए हमारे घरों में एसी आती है। ये इसका रीजन होगा आने का। अब दूसरी समस्या हमारे पास ये है कि जितने भी घरेलू आइटम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, वे अधिकांश डीसी से चलते हैं। उसका रीजन होता है एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है, और 50 हर्ट्ज का मतलब ये होता है कि उसके जो पोल होते हैं प्लस माइनस के, वो एक सेकंड में 50 बार चेंज होते हैं। अब 50 बार चेंज होने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो मैं आपके गाल पे झापड़ मार रहा हूँ 1 सेकंड 50, तो देख लो हालत क्या होनी है। तो वही आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम की हालत हो जाएगी, 1 सेकंड 50 बार झापड़ पड़ेंगे, पक्की बात है खराब होना है वो। और डीसी का क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो झापड़ ही नहीं पड़ता उसके। तो इसलिए अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक घरेलू आइटम होते हैं वो डीसी ही से चलते हैं, एसी से नहीं चलते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत पड़ी जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे, जिसे हम कहते हैं दृष्टकारी, इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, तो जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सहायता से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं उसे हम दृष्टकारी या रेक्टिफायर कहते हैं, और इस प्रक्रिया या प्रोसेस को हम दृष्टकरण या रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो डायोड होता है वो डायोड क्या करता है, केवल अग्रवाइस की स्थिति में अपने धारा को बहने देता है, पश्चवाइस की स्थिति में धारा को नहीं बहने देता है। इसलिए डायोड का यूज हम दृष्टकारी के रूप में करते हैं, क्योंकि अग्रवाइस में केवल एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो नहीं होने देता है, इसलिए इसका उपयोग हम रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या होता है एसी को डीसी में बदलने का, वो अपन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम एसी देते हैं, तो ये हमने एसी का दिया। इसका कनेक्शन हम देते हैं ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर का कनेक्शन देते हैं रेक्टिफायर से, जिसे हम दृष्टकारी कहते हैं। फिर इसका कनेक्शन देते हैं फिल्टर से, फिर देते हैं वोल्टेज रेगुलेशन से, तब जाके हमें कहीं डीसी मिलती है। तो हमने यहाँ पर एसी दिया, फिर उसके आगे क्या लगाते हैं ट्रांसफार्मर, फिर दृष्टकारी जिसको रेक्टिफायर कहते हैं, फिर फिल्टर, फिर वोल्टेज रेगुलेटर जिसको हम वोल्टा नियंत्रक कहते हैं, फिर जाके हमें डीसी मिलता है। तो अगर आपको देखना है कि ऐसा भाई नहीं होता है घर में एसी चलते हैं, कई बच्चे कहते हैं, तो मैं हमेशा बच्चों से यही कहता हूं कि आप अपना मोबाइल लें और उसकी जो लीड है आगे से कट कर दें, तार छीलें और पेन में डाल दें। मालूम चल जाएगा कि आपका जो मोबाइल है वो एसी चलता है कि डीसी चलता है। ऐसा कर मत देना, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा, आसपास जो घर में बैठे होंगे उनको भी नुकसान पहुंचेगा और घर को भी नुकसान होगा, डेथ भी हो सकती है। ऐसी गलती मत कर देना, बाकी ऐसा होता है। ठीक है, तो उसमें एडोप्टर जो होता है ना, एडोप्टर में ये पूरा प्रोसेस होता है, और वो जितना हमें डीसी चाहिए होता है, जितने वोल्टेज होते हैं वोल्टेज का डीसी निकालता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को ज्यादा करता है, ये एसी को डीसी में बदलता है। ये फिल्टर उसको रोकता है, कुछ पार्ट आ जाते हैं एसी को, उनको रोकने काम करता है, और एक कांस्टेंट वोल्टेज निकाल के फिर हम बाहर